तो जैसा कि हमें पता है कि नीट के लिए हमारी जो एमबीबीएस कोर्सेज के लिए हमें एम्स में जाना है, हमें टॉप कॉलेजेस में जाना है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर हमें सीट चाहिए एमबीबीएस के लिए, तो उसके लिए एग्जाम के बाद आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग। और एमसीसी ने अपनी जो काउंसलिंग की डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी है, मतलब कंप्लीट शेड्यूल आपका आउट हो चुका है, जो कि एमसीसी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और अभी इस वीडियो में हम कंप्लीट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीसी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप्स होने वाले हैं, क्या क्या एक एज ए नीट एस्पिरेंट आपने नीट का एग्जाम दिया है, नीट का स्कोर कार्ड आपके पास है, अब आपको क्या क्या करना होगा, ये चीज़ें भी हम बेसिक में डिस्कस करेंगे। इन डिटेल आपको पूरी कंप्लीट काउंसलिंग के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना होगा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो उस पर कंप्लीट इन डिटेल लाइव काउंसलिंग का एक प्रॉपर वीडियो की काउंसलिंग कैसे हो रही है, कैसे फिलिंग करनी है और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, उसके लिए अदर वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और कंसिस्टेंटली हम लोग अलग अलग कॉलेजेस के रिव्यूज, डेटा, फैक्ट जो कि जनरली एक कॉमन स्टूडेंट को नहीं पता चल पाता है, क्योंकि आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है एग्जाम देना, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस एक एकदम डिफरेंट प्रोसेस है, अलग है, उसमें बहुत सारा आपको रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी कुछ काम करना पड़ता है और बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है, प्रॉपर तरीके से करना होता है, क्योंकि एक बार अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वहाँ पे उसको ठीक करने का ऑप्शन हार्डली होता है। आगे चैनल पे ऐसे कंटेंट और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो टीम के हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एमसीसी की जो काउंसलिंग की डेट्स हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये पीडीएफ आपका ऑफिशियल पीडीएफ है, क्योंकि इसके आप बैकएंड पे देख सकते हो एमसीसी का जो लोगो भी दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ये डेट्स हैं इसमें प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी, इन जनरल डेट्स की बात करें 14 अगस्त को पहला राउंड स्टार्ट हो रहा है। राउंड 1 की जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 अगस्त से लगभग 12 बजे दोपहर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और आपका 21 अगस्त तक चलेगा। ये आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। राउंड 1 में जितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, जो भी मैक्सिमम सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिन भी कैंडिडेट को यहाँ पर एमबीबीएस में सीट चाहिए, वो कैंडिडेट्स 14 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन आपका स्टेप नंबर 1 है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपकी चॉइस फिलिंग भी होगी। तो चॉइस फिलिंग 14 से नहीं, आपकी 16 तारीख से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 16 अगस्त से। 16 अगस्त से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। अपनी आप प्रेफरेंसेस फिल करेंगे, उसके लिए आपको आपके स्कोर के बेसिस पे, जो भी आपका नीट स्कोर है उसके भी आप पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेड एक आइडिया आपके लिए होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये भी इसमें सपोर्ट चाहिए कि सर मेरा स्कोर को 650 आ रहा है, 640 आ रहा है, 630 आ रहा है या 670 आ रहा है, 700 आ रहा है, तो उसके आपके पर्टिकुलर स्कोर पे कितने कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको मिलने के चांसेस हैं, और कुछ ऐसे कॉलेजेस जो आपको सेफ साइड या कंफर्म्ड मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक डिटेल में लिस्ट भी हमारी तरफ से दे दी जाएगी। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए कि आपके स्कोर कार्ड पे कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, उसके लिए भी हमारी टीम को कनेक्ट करके काउंसलर से बात करके अपना स्कोर कार्ड और काउंसलिंग डिस्कस करके ये चॉइस फिलिंग का पीडीएफ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस कराना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं। सेम नंबर्स पे आपको काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग सपोर्ट भी यहाँ से ऑफर होगा। तो यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। तो वो आपका चॉइस फिलिंग का जो टाइमिंग है 16 अगस्त से लेकर के चॉइस फिलिंग आपका लगभग 20 अगस्त तक होगा। तो यार देखो 20 अगस्त मतलब पेमेंट और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको 21 तारीख का डेट दिया गया है। तो पेमेंट फैसिलिटी के लिए आपको थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करके 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें। जब आप काउंसलिंग करेंगे आपको देखना है कि यहाँ पे 12 बजे चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है, 12 बजे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका 3 बजे यहाँ पे जो 21 अगस्त को 3 बजे तक आप पेमेंट कर पाएंगे। जनरली जितने भी काउंसलिंग या फॉर्म्स आपने अभी तक फिल किए होंगे उनमें क्या टाइमिंग रहती है कि शाम 5 बजे तक वेबसाइट ओपन रहेगी या रात 12 बजे तक पोर्टल एक्टिव रहेगा, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइमिंग जो है काउंसलिंग में, मेडिकल की जितनी भी काउंसलिंग्स हैं इनमें आपको टाइम कुछ ऐसे मिलेगा कि 12 बजे, 2 बजे बंद हो रहा है, 1 बजे दिन में बंद हो जा रहा है, क्योंकि बाद में जो बोर्ड है, जो ये टेक्निकल टीम है, उस पर डेटा पे काम करती है, चीज़ों को और चेक किया जाता है। तो इसलिए इनका टाइमिंग लगभग वर्किंग टाइम आवर्स के बीच में रहता है। बाकी जो भी स्टेट काउंसलिंग्स है उनमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले हो तो सिमिलरली आपको वहाँ पे भी टाइम शेड्यूल मिलने वाला है। तो आगे आपको अपडेट जरूर मिल जाएगी। देन आपका प्रोसेसिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, चॉइस फिलिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन हुआ, पेमेंट किया है ना, आपने चॉइस फिलिंग कर दी। चॉइस फिलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा, जो कि आपका 2 दिन का टाइम लेगा। लगभग 21 और 22 अगस्त का आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा। देन आपका 23 अगस्त को हमारा पहले राउंड का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। रिजल्ट हमें मिल जाएगा, आपको कौन सा कॉलेज मिला है, एम्स के अंदर मिला है या किसी अदर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिली है, जो भी आपकी चॉइसेस आपने फिल की होंगी उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 23 अगस्त को नीट के 2-3 साल की मेहनत का रिजल्ट आपको 23 अगस्त को मिलने वाला है राउंड 1 का।
ठीक है। हो सकता है जिन बच्चों की स्कोरिंग कम है या राउंड 1 में जिनका स्कोरिंग नहीं आएगा, तो आपको आगे के राउंड्स में राउंड 2, राउंड 3 या मॉपअप राउंड तक भी आप जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नीट स्कोर। इसके बाद फिर आपको रिपोर्टिंग / ज्वाइनिंग, तो कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है 14 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। पूरा अगस्त यहाँ पर राउंड 1 में चला जाएगा। 24 अगस्त से 29 अगस्त तक आपकी रिपोर्टिंग होगी। देन आपका जो है एमसीसी के पास फिर कॉलेजेस का काम होगा 30 से 31 अगस्त के बीच में। आपका यहाँ पर जो डेटा है, इंस्टीट्यूट्स के पास कितनी सीट वैकेंट है, वो एमसीसी को रिपोर्ट करेंगे, एमसीसी को बताएंगे कि फाइनली हमारे यहाँ पे कॉलेज में कितने बच्चों ने फाइनल एडमिशन लिया है, कितने बच्चों का टेंटेटिव है डेटा, कितनी हमारे पास वैकेंट सीट्स अवेलेबल है। इस तरीके से आपका कुछ एमसीसी का कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है। तो ये आपका राउंड 1 की बात थी। देन अगेन हमारा सेकेंड राउंड आ जाएगा, ठीक है। राउंड 2 सेकेंड राउंड की बात होगी, और सेकेंड राउंड जो स्टार्ट होगा वो 4 सितंबर से स्टार्ट होगा। और इस बीच में एमसीसी के राउंड 1 के बाद आपके काफ़ी सारे स्टेट्स के जो स्टेट लेवल के काउंसलिंग्स हैं, जो बच्चे स्टेट यूपी एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट एमबीबीएस में आप जाना चाहते हो, तो स्टेट की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। उनके भी अलग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, अलग से पूरी काउंसलिंग डेट्स आपकी अनाउंस होंगी। देन आपका जो राउंड 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 सितंबर से लेकर के आपका 10 सितंबर, 5 दिन के अंदर आपको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करना होगा। और देन आपकी चॉइस फिलिंग, फिर आपका सेम प्रोसेस होगा। देन रिजल्ट आएगा 13 सितंबर को। तो पहले राउंड का रिजल्ट आपका आ रहा है 23 अगस्त को। राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा वो 13 सितंबर को आएगा, 13 सितंबर को यहाँ पे आने वाला है। देन आपका फिर अगेन रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग की डेट्स आप आगे स्क्रीन पे देख सकते हो। 14 सितंबर से 20 सितंबर रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की डेट होगी, और 21 से 22 कॉलेज वाले एमसीसी को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका राउंड 3 आएगा फॉर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी आपके सिमिलर आपके कोटा हैं वो लगेंगे, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, तीनों कोर्सेज के लिए। देन आपका सबसे लास्ट में जो काउंसलिंग जा रही है वो यहाँ पर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड जो होगा। स्टे वैकेंसी राउंड 16 अक्टूबर से 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड तक जाना चाहते हैं उनमें उनको आपको पार्टिसिपेट करने के लिए ये डेट्स हैं 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। तो लगभग जो पूरी काउंसलिंग है, ठीक है, वो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक चलने वाली है। पैरेलली आपके स्टेट लेवल के एमबीबीएस की जो काउंसलिंग है वो भी चलेंगी। साथ साथ में जो स्टूडेंट बीएमएस या आयुष में जाना चाहते हैं तो उनके लिए AACC की काउंसलिंग, और आपके स्टेट आयुष की काउंसलिंग, यूपी आयुष, पंजाब आयुष, हरियाणा आयुष, उत्तराखंड आयुष, इन सभी स्टेट आयुष के काउंसलिंग्स भी पैरेलली आपके चलने वाले हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस में यार बहुत एक्टिव रहना है। जितना आप एग्जाम में रहे उससे ज़्यादा आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि काउंसलिंग में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक बड़ा लॉस हो जाता है कि आपका स्कोरिंग बढ़िया है, अच्छी स्कोरिंग आने के बाद भी आपको अगर कोई गलत कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको परेशानी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, अच्छे से काउंसलिंग करें। किसी भी तरीके के सपोर्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।